दोस्तों, आज एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने सबसे पहले तो अपने परिवार को छोड़ा अपने लवर के लिए, और बाद में उस प्रेमी से भी अलग हो गई जिसे वो बेइंतहा प्यार करती थी और जिसके लिए अपने परिवार तक को छोड़ा था। लेकिन आगे चल के फिर से वो एक ऐसे रिश्ते में आई जो उसके खालीपन को भर रहा था, लेकिन फिर से अपने पुराने प्यार को वापस पाने के लिए उस बॉयफ्रेंड को भी मारने से नहीं चुकी जिसे उसने बतौर इमोशनल सपोर्ट करने के लिए यूज़ किया था। ये कहानी है मुरादाबाद की रहने वाली अमृता की, जो बीएससी फॉरेंसिक साइंस की स्टूडेंट थी, और मुरादाबाद में ही अमृता का अफेयर सुमित नाम के एक लड़के से था जो एक गैस एजेंसी का ओनर था। अमृता और सुमित की रिलेशनशिप कई साल से चल रही थी। हालांकि सुमित ऑलरेडी शादीशुदा था और उसका एक बेटा भी था। अमृता के परिवार वाले अमृता के इस रिलेशनशिप से बिल्कुल खुश नहीं थे। उन्होंने कई बार अमृता को समझाने की कोशिश की कि वो सुमित के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चक्कर में ना पड़े, उसके साथ उसका कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन बावजूद इसके जब अमृता के परिवार वाले उसे समझाने की कोशिश करते, अमृता अपने परिवार से ही लड़ने और झगड़ने लगती। जब अमृता के परिवार वाले उसे समझाकर थक हार गए तो फाइनली उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो ऑफिशियली अमृता को अपने परिवार से खुद से अलग कर देंगे, और उन्होंने इसके लिए न्यूज़पेपर में एक इश्तिहार देकर ऑफिशियली ये अनाउंस किया कि उनकी बेटी अमृता के साथ कोई संबंध नहीं है और वो उसे अपने परिवार से और पारिवारिक अधिकारों से बेदखल कर रहे हैं। जब अमृता को उसके परिवार ने खुद से अलग कर दिया तो अमृता सुमित के पास चली गई। सुमित से भी उसका संबंध बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं चला, और कहा जाता है कि कुछ ही दिनों बाद अपने परिवार से अलग होने के बाद अमृता सुमित से भी अलग हो गई। अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद अमृता जॉब के सिलसिले में न्यू दिल्ली आ गई और न्यू दिल्ली के गांधी विहार कॉलोनी में रहने लगी। जॉब के सिलसिले में उसने कई कंपनीज में इंटरव्यूज़ दिए और फिर उसने एक कंपनी ज्वाइन की जहां उसकी मुलाकात रामकेश नाम के एक लड़के से हुई जो मूलतः राजस्थान का रहने वाला था। अब चूंकि दोनों एक ही फॉर्म में मिले थे तो उन दोनों की फ्रेंडशिप हो गई। दोनों के बीच में बातचीत होना शुरू हो गया और ये बातचीत इतना क्लोज हो गया, इतना प्रगाढ़ हो गया कि वो लोग काफ़ी सीरियस रिलेशनशिप में आ गए। फ़ोन पे घंटों बातें करना, चैटिंग करना, और यहाँ तक कि उन लोगों ने डिसाइड किया कि अब वो दोनों लिव इन रिलेशनशिप में साथ रहेंगे। सो हुआ कुछ यूं कि अमृता रामकेश के फ्लैट में शिफ्ट हो गई और अमृता और रामकेश लिव इन रिलेशनशिप में साथ रहने लगे। कई दिनों तक इनका ये रिलेशनशिप यूं ही चलता रहा, लेकिन अचानक एक दिन अमृता की मुलाकात उसके एक्स यानी कि सुमित से हो गई। जैसे ही अमृता अपने एक्स लवर सुमित से मिली तो उसे अपने पुराने बिताए हुए सारे मोमेंट्स याद आ गए। अब एक तरफ तो रामकेश अमृता के साथ सीरियस रिलेशनशिप में था, दूसरी तरफ अमृता जिसने कुछ पल के लिए रामकेश को अपनाया था वापस अपने एक्स के पास जा चुकी थी और रामकेश को कहीं ना कहीं चीट कर रही थी। रामकेश को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन अब अमृता रामकेश से अलग होना चाहती थी क्योंकि वो सुमित के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी और उसके साथ ही रिलेशनशिप में रहना चाहती थी। स्वाभाविक है कि जब वो अपने पुराने प्रेमी के पास पहुंच गई तो उसे रामकेश के साथ अब नजदीकियां बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं रही। रामकेश अमृता के साथ इंटीमेट होना चाहता था, लेकिन अमृता उसे मना कर देती थी। लेकिन चूंकि रामकेश को शक ना हो, इसलिए अमृता कई बार अपने दिल पर पत्थर रखकर रामकेश के साथ संबंध भी बनाने लगी। लेकिन जब ये सब कुछ उसे असहनीय लगने लगा तो एक दिन उसने रामकेश से अलग होने का फैसला किया। उसने खुलकर बता दिया कि वो अपने एक्स सुमित के पास जा रही है और अब उसका उससे कोई संबंध नहीं है। रामकेश को अमृता की ये बात डाइजेस्ट नहीं हुई और वो किसी भी रूप में अमृता को पाना चाहता था। अब जब अमृता वापस अपने पुराने प्रेमी सुमित के पास जा चुकी थी तो इसी बीच रामकेश, जिसने अमृता के साथ अपने रिलेशनशिप और मोमेंट्स जो भी उसने स्पेंड किए थे उसके वीडियोस बना रखे थे, उसने अमृता को एक एक करके वो वीडियोस भेजना शुरू किया। उस पर प्रेशर बनाना चाहा कि वो किसी तरह वापस रामकेश के पास आ जाए। रामकेश चाहता था कि अमृता फिर से उसके पास आ जाए, सुमित को छोड़ दे, लेकिन अमृता थी कि उसे सुमित के साथ ही रहना था। अब एक तरह से रामकेश ने ब्लैकमेलिंग शुरू की और उसने अमृता को यह भी कहना शुरू कर दिया कि अगर उसने सुमित को नहीं छोड़ा तो वो अपने मोमेंट्स, जो भी प्राइवेट मोमेंट्स हैं उनके, उन वीडियोस को वायरल कर देगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाल देगा। इस बात से अमृता काफ़ी गुस्सा हुई। जब उसे लगा कि वो एक्सपोज्ड हो जाएगी तो उसने फिर से नाटक करना शुरू किया कि वो रामकेश के पास आ रही है।
धीरे धीरे वो अपने नाटक को आगे बढ़ाने लगी और रामकेश से दोबारा नज़दीकियां बढ़ाने लगी, पर उसका जो टारगेट था वो ये था कि वो रामकेश के पास जो भी वीडियोस हैं उसके मोबाइल में और उसकी एक कॉपी उसने अपने हार्ड डिस्क में भी बना रखी थी, तो वो चाह रही थी कि वो उस मोबाइल से वीडियोस डिलीट करवाए और वो हार्ड डिस्क पाले जिसमें उसने उस वीडियो का बैकअप बना रखा है। अमृता रामकेश के पास दोबारा आने जाने लगी, उससे सीरियस रिलेशनशिप बनाने का नाटक करने लगी और इसमें वो काफी हद तक सफल भी हुई। मोबाइल से उसने रामकेश से सारे वीडियोस डिलीट करवा लिए, लेकिन उसका एक बैकअप हार्ड डिस्क में था और वो हमेशा इसी कोशिश में आती थी कि किसी दिन वो उस हार्ड डिस्क को खोज ले, उसे डिस्ट्रॉय कर दे, और इसी चक्कर में उसे रामकेश से रिलेशनशिप भी बनाना पड़ रहा था। काफी दिनों के बाद जब अमृता उस हार्ड डिस्क को नहीं खोज पाई तो एक दिन उसने एक साजिश रची, वो भी अपने एक्स लवर सुमित के साथ मिलकर। उन दोनों ने प्लान किया कि अब रामकेश को अपने रास्ते से हटा दिया जाए। इसी क्रम में अमृता रामकेश के फ्लैट पे एक दिन रात के 12 बजे पहुंचती है और वो दोनों रिलेशनशिप में थ्रिल और इंटीमेसी को बढ़ाने के लिए रामकेश को अमृता सबसे पहले तो पलंग से बांध देती है, उसके मुंह में कपड़ा ठूंस देती है और वो ये बोल के ये सब कर रही थी कि आज वो कुछ अलग अंदाज में उससे प्यार करने वाली है। लेकिन इसी बीच अमृता ने अपने प्रेमी सुमित को बुला लिया और सुमित अपने एक दोस्त के साथ रामकेश के फ्लैट पे पहुंच गया। जब ये तीनों फ्लैट पे पहुंच गए, जब सुमित अपने दोस्त के साथ फ्लैट पे पहुंचा तो रामकेश बंधा हुआ था और उन लोगों ने रामकेश के साथ मारपीट की और उससे हार्ड डिस्क के बारे में पूछा। लाख पूछने पर भी रामकेश ने यह नहीं बताया कि उसने हार्ड डिस्क कहां रखा है। इसी क्रम में हाथापाई इतनी बढ़ गई कि सुमित ने रामकेश की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद उन लोगों ने पूरे कमरे में उस हार्ड डिस्क को ढूंढना शुरू किया और लगभग 2 घंटे की अथक मेहनत के बाद वो हार्ड डिस्क उन्हें मिल गया। हार्ड डिस्क मिलने के बाद उन लोगों ने प्लान किया कि पूरे फ्लैट में आग लगा दिया जाए। उन लोगों ने किचन से गैस का सिलेंडर लाया और उस गैस सिलेंडर को लीक किया। फिर उन लोगों ने अपने चेहरे पे कपड़ा डालकर वहां से फरार होने का प्लान कर लिया। फरार होने के पहले उन्होंने कमरे में आग लगा दी और धीरे धीरे वो आग इतना फैलता गया कि आस पड़ोस मोहल्ले वाले भी जाग गए और उस भयावह आग को देख पा रहे थे। तकरीबन रात के 3 बजे आग की लपटें इतनी बड़ी हो गई कि फायर फाइटर्स की टीम वहां पहुंची। किसी तरह आग पर काबू पाया गया। फॉरेंसिक टीम जब रामकेश के फ्लैट में दाखिल हुई तो उन्हें एसी को, जले हुए एसी को, और वो सब देख के ऐसा लगा कि शायद ये आग एसी के फटने से हुई है। लेकिन जो शक क्रिएट हो रहा था वो ये देखकर कि गैस का जो सिलेंडर था वो किचन में ना होके बेडरूम की तरफ था। और सबसे जो बड़ी बात वो फॉरेंसिक टीम को ये लगी कि जब जांच किया गया, आग की लपटों के बारे में स्टडीज की गई। फॉरेंसिक टीम ने जब आग के लगने का जो पैटर्न होता है, हर चीज़, अगर शॉर्ट सर्किट से आग लगती है तो उसका पैटर्न अलग होता है, अगर सिलेंडर ब्लास्ट से आग लगती है तो उसका पैटर्न अलग होता है। तो फॉरेंसिक टीम ने जांच में ये पाया कि यह आग शॉर्ट सर्किट से तो बिल्कुल नहीं लगी है, मतलब कि एसी के फटने से तो ये आग बिल्कुल नहीं लगी है। दूसरी तरफ गैस सिलेंडर की जो पोजीशनिंग थी वो भी एक डाउट क्रिएट कर रही थी। तो फायर फाइटर्स ने जब इस पे और गहराई से रिसर्च किया तो पता चला कि यह आग गैस सिलेंडर से लगाई गई है, न कि एसी के फटने से लगा है, और इसे जानबूझकर लगाया गया है। और जब रामकेश का पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आया तो उसमें भी यह पता चला कि इसकी गला दबाकर हत्या की गई है। पुलिस के कान और खड़े हो गए। अब उसने आसपास के जो सीसीटीवी फुटेजेस थे उसे खंगालने शुरू किए और उसमें उसने साफ साफ देखा कि आधी रात को, यानी लगभग 12 से 12:15 के बीच में, वो अमृता जो रामकेश की सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड थी, वो अपने चेहरे पे मास्क कवर करके 12 से 12:15 के बीच में उसने फ्लैट में दाखिल होती है। और उसके 1 घंटे बाद सुमित अपने एक दोस्त के साथ उस फ्लैट में सीसीटीवी फुटेज में आता दिखा। यहीं से पुलिस अलर्ट हो गई और उसने छापेमारी की और अमृता को गिरफ्तार कर लिया गया। अमृता के गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ किया तो अमृता ने सारे राज उगल दिए और उसके बाद सुमित और उसके दोस्त को भी अरेस्ट कर लिया गया। इस पूरे घटनाक्रम में अमृता, सुमित और उसका दोस्त कल्प्रिट के रूप में नजर आ रहा था, वहीं रामकेश विक्टिम मालूम पड़ रहा था। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने उस हार्ड डिस्क को जब्त किया और उसने पाया कि उस हार्ड डिस्क में रामकेश ने लगभग 15 लड़कियों के साथ इंटीमेट वीडियोस बना रखे थे। और चूंकि कहा जाता है कि रामकेश यूपीएससी की तैयारी करता था, ऐसे में पुलिस को यह यकीन नहीं हो पा रहा था कि रामकेश इस तरह के वीडियोस क्यों बना रहा है, क्यों बना रखा था, जबकि वो यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा था। और चूंकि इसके पूर्व में किसी भी लड़की ने कोई कंप्लेन नहीं की थी किसी प्राइवेट वीडियो के लीक होने की या ब्लैकमेलिंग की, तो रामकेश पर किसी भी तरह का पुलिसिया शक या दबाव नहीं बन पाया था। जब हार्ड डिस्क में इतने वीडियोस देखे गए तो समझ में आया कि एक्चुअली में रामकेश भी कोई विक्टिम नहीं बल्कि क्रिमिनल माइंडेड ही था। वो लड़कियों से रिलेशनशिप बनाता था और उनके प्राइवेट मोमेंट्स को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करके हार्ड डिस्क में उसका बैकअप बना के पता नहीं किस योजना के तहत काम कर रहा था, शायद उन्हें ब्लैकमेल भी कर रहा हो। और इसी क्रम में उसने अमृता के वीडियोस भी बना रखे थे जिसकी बदौलत वो उसे ब्लैकमेल कर रहा था।
लेकिन शायद रामकेश को नहीं पता था कि अमृता को ब्लैकमेल करना उसे भारी पड़ जाएगा, क्योंकि अमृता ने सुमित के साथ मिलकर ही उसे ठिकाने लगाने का प्लान बना लिया। इसमें वो सफल भी हो गई, क्योंकि वो खुद फॉरेंसिक साइंस की स्टूडेंट थी। तो उसे लगा कि जब वो उसके फ्लैट में उसे मारने के बाद आग लगा देगी तो सारे सबूत नष्ट हो जाएंगे। लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया कि आस पड़ोस की सीसीटीवी फुटेजेस में वो कैप्चर हो जाएगी और आग लगने के पैटर्न से, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कहीं ना कहीं वो पकड़ी जा सकती है। इस बात का उसे इल्म नहीं था। दोस्तों, इन तमाम घटनाक्रम में अगर देखा जाए तो न तो अमृता सही थी, न रामकेश, और न ही उसका बॉयफ्रेंड सुमित, जो अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के जरिए अपने बीवी बच्चों को भी चीट कर रहा था। यूपीएससी का प्रिपरेशन करने वाला रामकेश लड़कियों के प्राइवेट मोमेंट्स के वीडियोस बनाकर उन्हें ब्लैकमेलिंग कर रहा था, और अमृता, जो सिर्फ सेल्फ ओरिएंटेड थॉट वाली लड़की थी, उसे सिर्फ अपने प्लेजर और अपने कंफर्ट से मतलब था, जिसके लिए कि उसने अपने परिवार तक को छोड़ दिया था। क्या कहेंगे आप इसे? क्या कर्मा लौट कर वापस आता है? क्या अमृता, सुमित और रामकेश, इन तीनों को अपने किए की सजा मिली? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।